अस्सलामुअलैकुम जी। गुड मॉर्निंग। हेलो लाइफ में आप सबको वेलकम। आज है जी वीकेंड, तो हम ज़रा आराम से उठे हैं क्योंकि वीकडेज़ में तो वर्किंग वुमेन जो हैं उनको पता होगा कि क्या रूटीन होती है और कितना मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना, वो भी बच्चों के साथ, जो कि अभी दोनों जो है वो अंडर 5 हैं। तो वीकेंड पे हम थोड़ा सा आराम से उठते हैं, मतलब उठते तो जल्दी हैं फजर के टाइम पे, लेकिन थोड़ा एक रिलैक्स रूटीन होती है। तो आज और वीकेंड पे थोड़ा सा जो ब्रेकफास्ट है उसको भी हम डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ हमारा ब्रेकफास्ट पूरा वीक सेम होता है। तो नमाज के बाद बस थोड़ा सा ऐसे ही बैठ गए थे बच्चों के साथ। उसके बाद जो है वो बच्चों को भी भूख लग रही थी और हमें भी, तो मैं किचन में आई कि कुछ ब्रेकफास्ट बना लिया जाए। लेकिन रात को क्योंकि थके हुए थे तो खाना खाने के बाद जो है वो डायरेक्ट सो गई थी मैं, बर्तन नहीं धो सकी। तो ये बर्तनों ने मुझे वेलकम किया और मुझे कहा कि पहले हमें कहीं साइड पे लगा दो। तो फिर मैंने जो है पहले सोचा कि सबसे पहले पानी पी लूँ, क्योंकि पानी जब तक नहीं पीती तो मेरा जो है वो एक स्टमक जो है वो सेट नहीं होता। तो पहले मैंने जो पहले से बर्तन धुले हुए पड़े थे उनसे मैंने बिस्मिल्लाह की, उनको मैंने उठा के अपनी अपनी जगहों पे रखा ताकि जो नए बर्तन मैंने धोने हैं उनके लिए जगह बन जाए। क्योंकि वैसे तो हमारी फैमिली के हिसाब से ये किचन ठीक है, लेकिन कभी कभी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब बर्तन थोड़े ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो इसलिए पहले मैंने ये टोकरी खाली कर ली। अब मैं पहले इन बर्तनों को धोऊंगी और उसके बाद जो है वो मैं साथ साथ थोड़ी बहुत नाश्ते की भी तैयारी करती रहूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि आटा निकाल के बाहर रख दूँ फ्रिज में से, ताकि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाए, फिर उसके बाद मैं पराठे बना लूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मेरे बच्चे भी साथ साथ आ जाते हैं किचन में, और हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई हेल्प चाहिए, तो मैंने उनको खुले दिल से वेलकम किया और उनको मैंने कहा कि आप मुझे आलू छील दें, क्योंकि आज मूड था आलू अंडे बनाने का। अदरवाइज़ हम जो है वो सेम वही हमारा ऑमलेट होता है और साथ में रोटी होती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो बड़ी खुश असलूबी के साथ आलू काट रहे हैं। साथ मैंने उनको सब्ज़ मिर्ची भी पकड़ा दी थी कि लगे हाथों इनको भी काट दें, क्योंकि उनकी स्पीड थोड़ी तेज़ है, तो बड़े अच्छे से जल्दी से काट देते हैं। साथ साथ ये मैं यहाँ पे बर्तन जो है उनका कला कमा कर रही थी। ये तकरीबन धुल चुके हैं, ये आखिरी था मेरे ख्याल में, कुकर था, मैंने रात में चने बॉयल किए थे, तो ये उसका था। अब जी हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। ये आ गए आलू, हुए हुए इनको हमने गिरा मारा है पैन के अंदर। पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और अब ये उसमें आलू जा रहे हैं टहलते टहलते। तो आलू डालने के बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें जाती है। फ़िलहाल तो जो है वो पैन आलूओं को वेलकम कर रहा है। ये जा रहे हैं स्लो स्लो स्लो, लगता है इनका दिल नहीं कर रहा सर्दी में, क्योंकि अक्सर हमारा भी उठने का दिल नहीं कर रहा होता ना बिस्तर से निकलने का। तो ये मज़े मज़े से जा रहे हैं आलू। उसके बाद जो है पहले मैं आलू को सिर्फ गला लेती होती हूँ। तो आलू थोड़ा सा पैन में ऑयल डाला, उसमें आलू डाल दिए, साथ ही में जो दो मिर्ची काटी थी, दो तीन छोटी छोटी सी थी, वो काटी हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट हमारा जो है वो स्पाइसी ना हो, बल्कि थोड़ा नॉर्मल सा हो। अदरवाइज़ मतलब नॉर्मल रूटीन में भी हमारा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन स्पेशली जो ब्रेकफास्ट होता है उसको मैं कोशिश करती हूँ कि स्पाइसेस बहुत कम हों उसके अंदर। तो ये बस थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डालनी है और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं सिर्फ थोड़ा सा नमक डालूँगी और फिर इसको हम कवर करके रख देंगे। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वो आलू जी। तो नमक डालने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी डाल दिया था, क्योंकि ज़ीरे की खुशबू जो है वो इसमें बड़ी अच्छी लगती है। तो तकरीबन आधा चम्मच जो है, या आप कह रहे हैं कि 1 टेबल स्पून से का ऑलमोस्ट क्वार्टर जो है वो मैंने डाला था इसके अंदर। और यहाँ पे मैं डाली हूँ इसके अंदर नमक। हम यहाँ पे पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ सऊदी अरेबिया में जो हम वाइट सॉल्ट लेते थे तो वो बहुत ही कड़वा होता है, अगर उसको कम डालो तो टेस्ट नहीं आता था, और ज़्यादा डालते हैं तो उससे जो है वो कड़वा हो जाता था। और इसलिए जो है वो फिर हम लोग पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। वैसे भी हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे जो है वो आलू के साथ साथ मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, ताकि टमाटर के पानी के अंदर ही आलू गल जाएँ, कोई एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। तो तकरीबन मैंने इसमें एक जो है वो मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था। यहाँ पे टमाटर थोड़े बड़े साइज़ के मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है ना छोटे छोटे से टमाटर मिलते हैं अंडे के साइज़ के। तो यहाँ पे तकरीबन जैसे एक नॉर्मल साइज़ का माल्टा होता है ना, या आप एप्पल कह लें,
तो उसके जितना जो है वो यहाँ पे मिलते हैं टमाटर, तो वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर। और यहाँ पे जो हस्बैंड क्योंकि मेरे पास ही खड़े थे, तो उन्होंने पूछा कि और कोई हेल्प चाहिए, तो मैंने कहा चले आप साथ चाय रख दे। बल्कि वो ख़ुद भी जो है वो रखना उन्होंने शुरू कर दी थी। तो उन्होंने चाय रखी है, चाय वो स्पेशल किस्म की बनाते हैं, ये स्पेशल उनकी रेसिपी है जिसमें वो अदरक लाजमी डालते हैं, अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा और उसके अंदर एक लौंग। तो ये पहले कहवा बनाते हैं, ये स्पेशल रेसिपी उनकी है। हमारे घर में जो चाय बनती थी, मतलब मेरी अम्मी के घर में, हम लोग कहवा नहीं बनाते ना, हम लोग जो है वो डायरेक्ट दूध डाला और उसके अंदर पत्ती डाल दी। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ये कहते हैं नहीं भाई, इस तरह से जो है वो चाय का जायका नहीं आता। तो ये पहले कहवा बनाते हैं और वो भी कड़क किस्म का, मतलब अच्छी खासी उसमें पत्ती भी थोड़ी तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती, कड़वा नहीं लग रही होती चाय अक्सर, लेकिन थोड़ी कड़क चाय बनाते हैं ये। उसमें ये लौंग और अदरक जो है वो लाजमी डालते हैं। जब कहवा बन जाता है तो फिर उसमें दूध डाल दिए, दूध डालने के बाद जो है वो फिर उसमें इलायची डालते हैं। और ये कहते हैं कि ये भी मेरे हस्बैंड की लॉजिक है कि उसमें इलायची जो है वो पाउडर में होनी चाहिए। ये यहाँ पे मैंने साथ एक एग रखा था क्योंकि मेरा बेटा जो है वो नाश्ते में हमेशा बॉयल्ड एग उसको पसंद होता है, तो ये हेल्दी भी चीज़ भी है, तो इसलिए मैं उसको प्रेफर करती हूँ कि वो एग ही बॉयल करके दूँ नाश्ते में। बेटी जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, कभी वो रोटी कहती है, कभी वो एग कहती है, कभी जो है वो दूध पी लेती है, तो उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। लेकिन मेरा बेटा जो है उसको मैं जो भी चीज़ दे दूँ वो चुप करके खा लेता है। यहाँ पे जी ये एक कड़क किस्म की चाय तैयार हो रही है हमारी नाश्ते के लिए, और इसको देख के अभी से दिल कर रहा है कि फिर से चाय पी जाए। मतलब जब ये इस तरह से चाय बना रहे होते हैं ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं सारी चीज़ें छोड़ के पहले ये चाय पी लूँ, उसके बाद जो है वो नाश्ता करूँ। लेकिन क्योंकि आदत नहीं है एम्प्टी स्टमक में चाय पीने की, तो स्टमक जो है वो कहता है ना भाई ना, मैं अपसेट हो जाऊँगा अगर मुझे खाली बगैर कोई और चीज़ दिए आपने चाय दे दी। तो यहाँ पे जो है वो हस्बैंड की चाय भी रेडी हो गई थी, उन्होंने उसको कप में डाल दिया। ये मेरे वाली चाय है, ये वाली जिसमें थोड़ी सी ऊपर झाग बनती है, मुझे ये अच्छी लगती है। और जी यहाँ पे मैंने पराठे के लिए पेड़े भी बना दिए थे। अच्छा, मुझे पराठा वैसे ऑनेस्टली बनाने नहीं आते क्योंकि मैंने शादी से पहले कभी नाश्ता बनाया ही नहीं था, हमेशा मेरी अम्मी जो है वो पराठे बना के देती थी हमें। तो मैंने अब मैं सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना। और मेरे हस्बैंड को भी कोई बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है कि पराठे हों डेली, वो भी कहते हैं बस सादा रोटी हो। लेकिन वीकेंड पे जो है वो बस थोड़ा सा रूटीन को चेंज करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा नाश्ता भी हमारा डिफरेंट हो, तो इसलिए वीकेंड पे मैं पराठे बना लेती हूँ। अदरवाइज़ हमारा जो है वो सादा मैं रोटी बनाती हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा बस बटर लगा दिया, तो बच्चे भी वही शौक़ से खा लेते हैं और हम खुद भी, और वो जल्दी भी बन जाती है। पराठों का ये मसला होता है कि इनको पहले जी पेड़े बनाओ, पूरा प्रोटोकॉल देना पड़ता है ना, पहले पेड़े बना के रखो थोड़ी देर, क्योंकि डायरेक्ट उसको अगर आप बेलेंगे तो वो इकट्ठा होने लग जाता है। पता नहीं मुझसे तो होने लग जाता है क्योंकि शायद आटा भी मेरा फ्रिज में पड़ा होता है, मैं 1 वीक का इकट्ठा आटा जो है वो गूँध देती हूँ। तो पेड़े बना के 10-15 मिनट रखो, फिर उसको जो है वो बेलो। तो वीक डेज़ में इतना टाइम नहीं होता क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना होता है, दोनों बच्चे भी मेरे जाते हैं और मैंने खुद भी जाना होता है काम पे, हस्बैंड ने भी जाना है, और सबके तकरीबन टाइमिंग भी सेम सेम ही है, तो इसलिए चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती वीक डेज़ में। वीकेंड पे ज़रा कर लेते हैं। तो ये मेरा पराठा जो है वो चल रहा है, इसको मैं बेल रही हूँ थोड़ी स्लो स्पीड में, वीडियो असल में स्लो की हुई है। यहाँ पे जो है वो मैं पराठे के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा रही थी, वही देसी घी को अवॉइड करते हुए, और साथ में जो है वो आलू भी रेडी हो रहे थे। आलू के अंदर एक टमाटर भी डाला हुआ था। पहले यही प्लान था कि सिर्फ आलू और टमाटर बनाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि सारा जो है वो कार्ब्स का नाश्ता हो जाएगा हमारा, पराठे और साथ आलू। तो अगर प्रोटीन ना हो तो मुझे नाश्ता जो है वो इनकम्प्लीट सा फील होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए और उनको फेंट के मैंने सोचा कि वो भी आलू के अंदर डाल देती हूँ। लेकिन इसमें फिर मुझे ये भी एक इशू था कि इसमें तो मुझे थोड़ा सा ऑयल और ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैं अवॉइड करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मजबूरन क्योंकि अंडे का प्लान कर लिया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऑयल भी डाला था, वरना जो है ये अंडे सही पकने नहीं थे और ये फिर नीचे भी बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल उसमें तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है वो और ऑयल ऐड किया और 2 अंडे डाल दिए। अब इनको मैं मिक्स कर दूँगी, तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ये पक जाएंगे। साथ साथ हमारे पराठे भी रेडी हो रहे थे, चाय जो है वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी, और बेटे के लिए मैंने एग भी बॉयल कर लिया था, और बेटी जो है उसने आज कहा था कि मैं पराठा खाऊंगी, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा पराठा बनाया था। उसकी ये भी फरमाइश होती है कि मेरे लिए जो मेरा पराठा हो वो छोटा सा हो, बड़ा पराठा ना हो, मतलब बिल्कुल एक सीढ़ी के साइज़ का।
तो ये जी तकरीबन ऑलमोस्ट आलू अंडे जो है वो रेडी हैं, पराठे भी रेडी हैं, हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। अब हम इसको करते हैं एंजॉय। हमारा ये फैमिली टाइम जो है बहुत स्पेशल होता है। ये जी चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है।